जमीन तो छोड़िए, गहना तक छीन लिया जाता है एक सीनियर पेरेंट से। सबसे पहली बार 2011 पर जो सीनियर सिटीजन एक्ट में केस दाखिल हुआ था, वहां पर कुछ ऐसा ही फैक्ट सामने नजर आया था। 84 इयर्स पिता और 80 इयर्स माता के साथ टॉर्चर किया गया था, उनके घर के साथ गहना भी छीन लिया गया था। 2011 के ये केस से यही सामने आ रहा है। लेकिन आज बात करेंगे 19 फरवरी 2024 में पास किया गया एक लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में, सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर। तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 एक ऐसा कानून है जिसको लाया गया था वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया था और यही एक्ट से ये केस का भी उत्पत्ति हो रहा है। तो केस का नाम है माहेश्वरी देवी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। फैक्ट्स ऑफ द केस। वरिष्ठ नागरिकों की प्लॉट, संपत्ति, जमीन, मकान पर नया नियम। कुछ कुछ कानून का उद्देश्य है सजा देना और कुछ कुछ कानून का उद्देश्य है बेनिफिशियल लेजिस्लेशन, यानी कि आपका प्रोटेक्शन, आपको सुरक्षित रखना काम होता है। जैसे कि सीनियर सिटीजन एक्ट। सीनियर सिटीजन्स आज अपने ही बच्चों के हाथ में इतने ज्यादा प्रताड़ित है, इतना ज्यादा टॉर्चर उनके ऊपर किया जा रहा है ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। ये सारे का सारा चीज एक डेली घटना हो जाएगा हर एक इंसान के आम जिंदगी में। तो सीनियर सिटीजन यानी कि वो लोग जिनकी उम्र 60 से ज्यादा है। सीनियर सिटीजन एक्ट यानी कि MWPSC एक्ट के अनुसार सीनियर पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स के संपत्ति के ऊपर हर एक लोगों का नजर रहता है। क्यों पता है? खास करके बच्चों के बीच में जो बंटवारा को लेकर के आना तानी रहता है ना, वो तो अलग ही लेवल है उसका। ऑन दी अदर हैंड, एक सिक्के का दो पहलू। सीनियर सिटीजन्स भी अपने स्वार्थ के कारण सीनियर सिटीजन एक्ट को इस्तेमाल करते हैं फैमिली डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। सोच पाओगे, माता पिता ये कानून का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, कई बार देखा जाता है। देखिए, जहां पर एक कहावत है बच्चों को भगवान के रूप माना जाता है, ऑन दी अदर हैंड भगवान माँ बाप बना है इसीलिए ताकि वो हर जगह ना रह पाए, इसीलिए माता पिता को बना है। ये तो कहावत है, रियलिटी कुछ और है। सच्चाई से कोसों दूर है ये सारा का सारा चीज। लेकिन नए कानून के हिसाब से अगर कोई सीनियर सिटीजन इस तरीके से प्रताड़ित हो रहे, हमला किया जा रहा है उनके ऊपर, तो ये सारा का सारा कानून का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। तो क्या है ये नया मतलब? आइए चलिए जान लेते हैं एकदम सिंपल और सरल तरीके से। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया। आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। छोटा सा रिक्वेस्ट, एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पहले ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, माहेश्वरी देवी एंड NTC ऑफ दिल्ली, जहां पर माता एक संपत्ति के फर्स्ट फ्लोर में रह रही थी और बेटा और उनके पुत्र वधू आकर के कब्जा बनाने के लिए दरवाजा तोड़ के अंदर घुस आते हैं। उनका जो सामान है बाहर फेंकने लग जाते हैं। उनके ऊपर हमला भी किया जाता है और हमला के दौरान शरीर में इंजरी पहुंचता है। MLC किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर पर लेके जाया जाता है। MLC से शरीर में मौजूदा घाव के बारे में पता चल जाता है। यहीं पर उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। FIR दर्ज करते हैं और सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत अपने बेटा और पुत्र वधू यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 एंड 3 को अपने घर से इविक्ट करने के लिए, यानी कि बाहर निकल देने की एप्लीकेशन दाखिल कर देते हैं। और यहीं पर सीनियर सिटीजन एक्ट में ये सारा का सारा जो केस चलता है ना, आपको जरा थोड़ा सा बता देती हूँ। सीनियर सिटीजन एक्ट का मेन उद्देश्य है सीनियर सिटीजनों को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षित करना, क्योंकि इस हालत में, ये ओल्ड एज उम्र में लोग भला क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, उनके हाथ में कुछ थोड़ी ना होता है। वो मतलब उतना हिम्मत भी नहीं है, साहस भी नहीं है और शरीर का बल भी नहीं होता है कि मैं सालों साल केस लड़ूं। ऐसे में एक पीसफुल, एक शांतिपूर्ण तरीके से बाकी का जो जीवन है वो गुजर जाए, भगवान का नाम लेते लेते, यही काफी होता है। लेकिन ऐसा हर पेरेंट्स के साथ नहीं होता है। 3 तरीके से ये केस दिल्ली हाईकोर्ट के पास पहुंच जाता है। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास केस दाखिल किया जाता है, वो इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देते हैं। फिर अपील में मैटर पहुंचता है डिविजनल कमिश्नर के पास और डिविजनल कमिश्नर से होते हुए मैटर जाता है दिल्ली हाईकोर्ट के पास। देखिए हुआ क्या था, डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों ही रिजेक्ट कर देते बेटा और पुत्र वधू को घर से बाहर निकालने के लिए। दैट वाज अ इविक्शन एप्लीकेशन। DM के पास
और डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास ये कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, मेंटेनेंस के रूप में माता को मिलेगा अपने बेटा के तरफ से, ऐसा एक ऑर्डर पास किया जाए। लेकिन रीजन में ये बोला जाता है कि जो संपत्ति से बेटा और पुत्रवधु को बाहर निकल देने के लिए बोला गया है, वो संपत्ति का टाइटल ही डिस्प्यूटेड है। यानी कि जो मदर कह रही थी कि मेरे घर से मेरे बच्चा और बहू को निकल दिया जाए, वो घर में मदर का ही अधिकार सही नहीं है। मतलब कि पावर ऑफ अटॉर्नी से मालिकाना हक क्लेम किया जा रहा था माता श्री के द्वारा। लेकिन होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोले कि यहाँ पर तो मालिकाना हक ही क्लियर नहीं है, तो किस तरीके से आप कह सकते हो कि ये घर आपका ही है। तो इसके आधार पर यहाँ पर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर मैटर आगे जाता है हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट 10,000 रुपये का ऑर्डर पास कर देते हैं, लेकिन बेटा कहते हैं कि मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरे को अगर जेल भी जाना पड़े तो मंजूर है, ठीक है ना, क्योंकि बेटा यहाँ पर अनएम्प्लॉयड थे, माने कोई भी नौकरी वगैरह नहीं था बेटा के पास। और ऐसे में क्या होता है, और भी केसेस वगैरह चल रहा था। जो ये माता के साथ केस यहाँ पर बेटा का चल रहा था ना, वो तो है, और इसी के साथ ही साथ माता के साथ और पिता के साथ भी संपर्क सही नहीं था, इसके लिए भी कोर्ट केसेस चल रहा था, जो अभी पेंडिंग अवस्था में था। अभी यहाँ पर बेटा कोर्ट में जाकर के कहते हैं कि अननेसेसरीली मेरी माँ जो है वो सीनियर सिटीजन एक्ट का फायदा लेते हुए मेरे को इस घर से बाहर निकलने के लिए सोच रही है। सिटीजन एक्ट में सेक्शन 32 एंड रूल 22 क्लॉज 3 के हिसाब से एक केस दाखिल किया गया था। एक्ट का नाम है डेली मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन रूल्स 2009 के अंदर, जहां पर सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और अपने बच्चों को अपने संपत्ति से बाहर भी निकल सकते हैं। इस कानून में क्या लिखा गया है पता है? डेंजरस चीज, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या फिर सेल्फ अक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित भूमि हो, कोई भी संपत्ति हो, बेटा को बाहर निकाला जा सकता है, बेटा का अधिकार छीना जा सकता है। जरा ध्यान में रखिएगा इस बात को। और यही हो रहा था इस केस में। दिल्ली हाईकोर्ट बोले कि हाँ ठीक है, ना माता और पिता के बीच में, ना माँ और बेटा के बीच में, और ऊपर से जो एक बेटी है जिनका शादी हो गया था, लेकिन वो बेटी और जमाई मिल करके माता को प्रोवोक कर रहे थे कि आप संपत्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके मेरे नाम कर दो। तो ये सारा का सारा चीज चल रहा था। कोर्ट केस का माकड़ जाल में ये सारा का सारा लोग फंसे हुए थे। कोर्ट बोले कि सीनियर सिटीजन एक्ट का अननेसेसरी फायदा कोई भी नहीं उठा सकता है फैमिली डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए। लेकिन हाँ, एक बेटा का अपने माता पिता के प्रति एक दायित्व भी तो बनता है, उनको मेंटेन करने का, भरण पोषण के दायित्व का। उसका क्या सेक्शन 4 के हिसाब से क्या यहाँ पर हो रहा है? आंसर इज नो। सीनियर सिटीजन एक्ट में मेंटेनेंस का मतलब है रेजिडेंस, कपड़े इंक्लूडिंग मेडिकल अटेंडेंस एक सीनियर सिटीजन को मिले, ये नजर रखना, इसको इंश्योर करना। निम्न अदालत प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के ऊपर बेस करके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किए थे, वो सही नहीं था, क्योंकि अल्टीमेटली संपत्ति खरीदा गया था मदर के नाम पर, ठीक है ना, पैसा दिए थे फादर। तो उसके बेसिस पर ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, मदर के नाम पर संपत्ति खरीदा गया था। तो इसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि बेटा 10,000 रुपए पर महीना के हिसाब से माता को दे, का भरण पोषण के दायित्व वो ठीक तरीके से करे, उनका देखभाल करे। यहीं पर एक थोड़ा सा पर्सनल लेवल में आकर के आपको कुछ बताना चाहूंगी। देखिए, ये संपत्ति ना कभी हमारा था और ना ही कभी हो पाएगा। थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात है, क्योंकि हम लोग थोड़ी ना इसको लेके आए थे, और जब जाएंगे तब भी नहीं लेके जा पाएंगे, है ना। दैट्स द बिटर रियलिटी, बिटर ट्रूथ। सो आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा कंपैशनेट बन जाइए। ये कोर्ट केसेस का जो चक्कर है ना, यहाँ पर मत पड़िए। म्यूचुअली हो सके तो सुलझा लीजिए, आपस में रजामंदी से काम कर लीजिए, मेंटल पीस बहुत ही जरूरी हो जाएगा। तो रिट पिटिशन माताश्री के द्वारा उसको कर दिया जाता है अलाउ, और निम्न अदालत यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला और डिविजनल कमिश्नर वाला जो ऑर्डर पास किया गया था ना, जो मदर के एप्लीकेशन को खारिज करे थे ना मालिकाना हक के ऊपर, उसको कर दिया जाता है खारिज, यानी कि सेट असाइड हाईकोर्ट के द्वारा। सेक्शन 32 ऑफ द सीनियर सिटीजन एक्ट का फायदा लीजिए। सेक्शन 23 का फायदा भी आप ले सकते हो, जिस केस में प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो वहां पर। इसके बारे में यहाँ पर मैं डिटेल वीडियो बना के रखी हूँ, मेरा जो प्लेलिस्ट है उसका सहारा लीजिए।
सीनियर सिटीजन्स के ऊपर स्पेसिफिक करके ये प्लेलिस्ट है ताकि उन लोगों को कानूनी तरीके से जागरूक बनाया जा सके। सो दैट्स इट। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फायदा मिला है। अगर मिला है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।